नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। आपका Y1 स्टडी पॉइंट में स्वागत है। हम बात कर रहे थे जैसे कि पिछली क्लास में हमने ट्रिग्नोमेट्री पे बात की थी। आज हम उसके बारे में आगे बात करेंगे क्या करते हैं ट्रिग्नोमेट्री में, कैसे होता है, कैसे फार्मूलों को सवाल में एडजस्ट किया जाता है, उसको बताएंगे आज हम। पहले एक बार हम फार्मूला के थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं ताकि हमें आसानी हो सवाल लगाने में। पहला तो हम साइन थीटा इक्वल टू 1/कोसेक थीटा, फार्मूला ये हम लोगों ने पढ़ा था। इसके आगे देख लेते हैं कॉस थीटा इक्वल टू 1/सेक थीटा और एक टेन थीटा। टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा डिवाइड कॉस थीटा। इसके अलावा तीन फार्मूले और हैं जिस पे हमने बात किए थे, लेकिन वो तीनों फार्मूले इसी से आ जाएंगे, वो भी देख लेते हैं। कोसेक थीटा इक्वल टू 1/साइन थीटा, सेक थीटा इक्वल टू 1/कॉस थीटा और कॉट थीटा इक्वल टू कॉस थीटा बटे साइन थीटा। ये 6 फार्मूले हमने बताए जो कि ट्रिग्नोमेट्री में बहुत ही बेसिक यूज किए जाते हैं स्टार्टिंग पॉइंट में। और भी कई सारे फार्मूले अभी हम जब सवाल आपको बताएंगे उसमें कैसे यूज किया जाता है सारा हम यहाँ पे दिखाएंगे ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो सवाल लगाने में। और एक फार्मूला और बताया गया था जो ट्रिंगल बना के समकोण त्रिभुज है, और हमने बताया थे जिस एंगल के सामने, जहाँ पर हम एंगल बनाते हैं उसके सामने वाली भुजा लंब होती है, इसके बेस जो नीचे होती है वो आधार होता है, और ये एंगल के जस्ट ऊपर वाली भुजा वो कर्ण कहलाती है। इसी बेस पे एक फार्मूला है जो ट्रिग्नोमेट्री में बहुत ज़्यादा यूज किया जाता है सवाल लगाने के लिए, उसको हम बोलते हैं पाइथागोरस प्रमेय। जो एक गणितज्ञ थे उन्होंने ये फार्मूला दिया था। ये पाइथागोरस प्रमेय है जो इस त्रिभुज के माध्यम से फार्मूला बनाया गया है। इसका जो कर्ण होता है हमारा लंब और आधार के योग के बराबर होता है। देख लेते हैं, कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार। ये पाइथागोरस प्रमेय ने दिया था, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ये तीनों के समावेशन से ही हमारा पाइथागोरस प्रमेय है जो आगे हमें बहुत ही यूजफुल में आएगा। अब बात कर लेते हैं हम साइन थीटा कॉस थीटा, सारी चीज़ बात हो गई है। अब सवाल देखते हैं हम क्योंकि हमने सारी फार्मूले के बारे में पिछली क्लास में बता दिया था। आज हम बात करेंगे फार्मूलों को कैसे यूज करना है, कहाँ कैसे किस सवाल में हमें साइन थीटा इक्वल टू लंब बटे कर्ण, कास थीटा इक्वल टू आधार बटे कर्ण, ये कैसे यूज करना है उसके बारे में बताएंगे। यह फार्मूला याद रखना पड़ेगा आपको। अब हम एक सवाल लेते हैं इसी पाइथागोरस प्रमेय पे जो आधारित है। साइन, पहला सवाल ले लेते हैं। साइन ए इक्वल टू 3/5। यहाँ हम जो थीटा लिखे हैं चाहे साइन है वो एंगल के ऊपर डिपेंड रहता है।
यहाँ हम कोण थीटा ले रहे हैं कि ए ले रहे हैं, उसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है कि हाँ वहाँ तो हमने फार्मूले में थीटा लिखा है, यहाँ ए लिखा है, ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है, अब यहाँ हम देखते हैं साइन ए इक्वल टू 3/5 दिया है और हमसे पूछेगा कॉस ए बराबर क्या होता है, साइन ए बराबर क्या होता है, टैन ए बराबर क्या होता है। इसको हम थीटा के रूप में देख लेते हैं ताकि दिक्कत ना हो। अब हमने पढ़ा था साइन थीटा इक्वल टू लंब बटे कर्ण पढ़ा था। अब इस फार्मूले का यूज हम यहाँ करेंगे, कैसे हमें निकालना है। ठीक है, कर्ण हो गया, ये आधार हो गया, जैसा कि हमने बताया पिछली बार भी। अब साइन थीटा बराबर हम लोग पढ़े हैं लंब बटे कर्ण। इसमें लंब कितना दिया, 3 दिया है और कर्ण कितना दिया है, 5 दिया है। जब दो वैल्यू दिया रहती है और तीसरा वैल्यू हमें नहीं पता रहता है, तब हम यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय के माध्यम से तीसरी वैल्यू को निकाला जाता है। ठीक है, अब आगे हम इसी फार्मूले में सारा रख देंगे जो हमें दिया है। हमें साइन थीटा दिया है तो हम इसके आधार हमें निकालना है, आधार हमें यहाँ से निकल जाएगा। अगर दो वैल्यू हम इसमें रख देंगे तो तीसरी वैल्यू हमें अच्छे से प्राप्त हो जाएगी। अब देखते हैं यहाँ पे इसी फार्मूले पे, कर्ण कितना दिया है हमारा, 5 दिया है, 5 का वर्ग कर देंगे। लंब कितना दिया, 3 दिया है, 3 का वर्ग प्लस आधार का वर्ग कर देंगे। ठीक, वर्ग 25 हो जाएगा ये हमारा, इक्वल 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा और प्लस ये हमारा आधार तो हम निकालेंगे ही। अब ये प्लस में इधर माइनस में आ जाएगा, 25 माइनस 9 हो जाएगा, आधार का वर्ग है, 25 में से 9 है 16 आ जाएगा, इक्वल टू ए स्क्वायर। अब जब हम इसका वर्ग निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, ए 16 का वर्ग हमें पता है 4 होता है, तो हम यहाँ से ए बराबर 4 निकाल लिए। ठीक है, अब हमें तीनों की वैल्यू निकल गई है। यहाँ पे हमने ए इक्वल टू वर्ग निकाल लिया, ये हमारा 4 आ जाएगा। ठीक है, अब हमने पहले तो हमें दो वैल्यू पता थी, कर्ण पता था, लंब पता था, आधार नहीं पता था, जो कि हमने पाइथागोरस प्रमेय के माध्यम से निकाल लिया, 4 आ गया। ठीक है, अब हमें चाहे जो वैल्यू इसमें से पूछेगी हम सारा वैल्यू बता सकेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। हाँ तो दोस्तों हम लोग बात कर रहे थे, इसमें हमें आधार नहीं पता था, वो हमने पाइथागोरस प्रमेय के माध्यम से प्राप्त कर लिया है। अब हमसे पूछेगा, जैसे यहाँ साइन थीटा इक्वल 3/5 दिया है, अब हमसे और भी वैल्यू पूछ लेगा, कास थीटा इक्वल टू क्या होता है, टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है, कोसेक थीटा इक्वल टू क्या होता है, सारी वैल्यू हमें पूछेगा, जिसके हम एक वैल्यू तीनों वैल्यू निकालने के बाद कोई वैल्यू हमसे पूछेगा तो हम आसानी से बता देंगे। ठीक है, आगे हम देखते हैं। साइन थीटा इक्वल तो हमें पता है, अब हम आगे की वैल्यू क्या क्या निकालना है वो सारे हम आपको निकाल के दिखाते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं, पहला तो देख लेते हैं। साइन थीटा जो हमें पता था दिया है 3/5 जो लंब बटे कर्ण होता है। ठीक, अब कॉस थीटा हम निकालते हैं। कॉस थीटा इक्वल टू होता है हमारा आधार बटे कर्ण, जो हमने आधार यहाँ से प्राप्त कर लिया, ये 4 हो गया और कर्ण हमारा 5 है। ठीक, अब आगे की वैल्यू और देखते हैं। कास हो गया, अब टेन देखते हैं हम। टेन थीटा इक्वल टू लंब बटे आधार होता है। ठीक, तो हमारा लंब यहाँ 3 है, आधार 4 है, तो लिख देते हैं। ठीक,
अब टेन कॉट थीटा निकाल लेते हैं। कॉट थीटा इक्वल टू आधार बटे लंब होता है। ठीक, यहाँ में आधार पता है 4 पता है, लंब आधार 5 4 है, लंब 3 है। ठीक, और सेक थीटा में निकाल लेते हैं। सेक थीटा इक्वल टू होता है हमारा कर्ण बटे आधार होता है। तो कर्ण हमारा 5 है ही, आधार 4 है जो हमने निकाला हुआ है, और कोसेक थीटा, कोसेक थीटा इक्वल टू होता है हमारा कर्ण बटे लंब होता है। कर्ण 5 है, लंब 3 है, जो हमें पहले से ही पता था। ठीक है, ये सारी वैल्यू निकालते हैं पाइथागोरस प्रमेय का। अगर हमें कोई भी चीज़ पूछ लिया, कर्ण की वैल्यू दिया है और लंब की वैल्यू दिया है, तो आधार निकाल के हम अगली प्रश्न पूछ लेगा, या फिर आधार दिया है, कर्ण दिया है, ठीक है, लंब पूछेगा, लंब निकाल के हम सारी मतलब जो कॉस थीटा टेन थीटा सारे के बारे में हम निकाल देंगे, जैसे इस प्रकार निकाला गया है। ऐसा नहीं है कि साइन थीटा इक्वल टू यहाँ पर दिया था 3/5, तो इसके अलावा इतना ही देगा, कुछ भी दे सकता है। यहाँ कॉस भी दे सकता है, कॉस थीटा भी दे सकता है, यहाँ टेन थीटा भी दे सकता है। ठीक है, और वैल्यू यहाँ चेंज हो जाएगी। तो अगर एक वैल्यू दो वैल्यू हमें पता है, तो तीसरी हमें प्राप्त करके जितनी भी चीज़ें हमसे पूछेगा हम सारा बता सकते हैं। ठीक है, अब आगे हम बात करते हैं इसी पे फार्मूले पे एक और सवाल देखते हैं। ठीक है, अब आगे हम बात करते हैं, जैसे हमारा दिया है टेन थीटा इक्वल टू 4/5 दिया है। ठीक है, 4/3 नहीं, 3 ले लेते हैं। ठीक, यहाँ टेन थीटा इक्वल 4/3 दिया है, 4/3 दिया है। अभी ये दिया है, हमसे पूछ लेगा साइन थीटा, साइन थीटा का मान बताइए, कॉस थीटा बताइए, कॉट थीटा बताइए, सेक थीटा बताइए। तो हम इसके माध्यम से, हमें टेन थीटा इक्वल टू होता है लंब बटे आधार होता है। ठीक, तो दो चीज़ हमें पता है, लंब और आधार पता है, तो हम तीसरी वैल्यू पाइथागोरस प्रमेय के आधार से प्राप्त कर सकते हैं। वही देखते हैं कैसे निकालते हैं इसको। टेन थीटा इक्वल टू होता है लंब बटे आधार। लंब यहाँ दिया है 4 दिया है, आधार हमारा 3 हो गया, ये हमें नहीं पता है। ठीक है, अब वही हम निकालेंगे पाइथागोरस प्रमेय के फार्मूले से। यहाँ फार्मूला क्या है, कर्ण का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक, अब इसी फार्मूले में जो जो वैल्यू हमें दी है वो रखना है, और जो वैल्यू नहीं दिया है वो हमें यहाँ से निकल जाएगा। ठीक है, कर्ण की वैल्यू हमें नहीं पता है, उसका निकालना है। लंब दिया है 4 का स्क्वायर प्लस a इक्वल टू 3 का स्क्वायर। ठीक, अब हम इसका वर्गमूल ले लेंगे, 16 हो जाएगा, वर्ग हो गया, 3 का वर्ग हो गया 9, जोड़ लेंगे हमें 16 9 25 हो जाएगा। ठीक, जब हम इसकी वैल्यू निकालेंगे, वर्गमूल 25 का वर्गमूल 5 होता है, जैसा कि आप सबको पता होगा। ठीक है, नीचे थोड़ा ज़्यादा नीचे हो गया, ऊपर हम बात कर लेते हैं इसके बारे में। यहाँ 25 हो गया आपका, अब हम इसका वर्ग निकाल लेंगे, वर्गमूल √5, तो इसका वर्गमूल हो जाएगा आपका 5। ठीक है, यहाँ हमें कर्ण नहीं पता था, हमने निकाल लिया है, अब हमें पता हो गया है कर्ण की वैल्यू कितनी आ गई है, 5 आ गई है। ठीक, अब हमें तीनों वैल्यू पता हो गया, लंब भी पता हो गया, आधार भी पता हो गई, कर्ण भी पता हो गया। ठीक है, अब हमें कोई वैल्यू, इसमें से कोई भी वैल्यू पूछ लेगा, हम सारी वैल्यू को बता सकते हैं। जैसे देख लेते हैं
साइन थीटा इक्वल टू लंब बटे कर्ण होता है, ठीक। तो लंब हमारा 4 हो गया, कर्ण 5 हो गया। सारी चीज़ों की वैल्यू हम निकालेंगे। 4 हो गया आपका, ये 5 हो गया, ठीक। अब आगे कॉस थीटा आधार बटे कर्ण होता है, आधार ये हो गया, कर्ण हो गया 3/5, ठीक। tan थीटा लंब बटे आधार होता है, आधार ये लंब 4 हो गया, आधार 3 हो गया। कोट थीटा आधार बटे लंब होता है, आधार 3 लंब 4 हो गया। यहाँ हो गया कर्ण 5 आ गया, आया है, आधार 3 हो गया। कोशेक कर्ण इतना होता है, 5 कर्ण हम लोग निकाले हैं, लंब आ गया आपका 4। इसी प्रकार पाइथागोरस के प्रमेय से हम लोग आसानी से जितनी भी कॉस साइन कॉस टेन कॉट थीटा जितनी वैल्यू होती है उसके बारे में अच्छे से प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। अब आगे फिर बात कर लेते हैं हम लोग। इतना तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कैसे हम साइन कॉस टेन कोसेक सेक की वैल्यू निकालते हैं। अब आगे इसी पे हम बात कर लेते हैं आगे क्या क्या प्रॉब्लम होती है। हाँ दोस्तों, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। जैसे हमारा दिया है, अगला क्वेश्चन हो गया आपका tan थीटा इक्वल टू 4/3 दिया है, ठीक है। अब इसमें हम देख लेते हैं। पहले तो इसमें tan थीटा इक्वल टू इतना दिया है, तो क्वेश्चन हमसे पूछा है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा डिवाइड बाई साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक। यहाँ से ये tan थीटा इक्वल टू हमें दिया है 4/3, ठीक है। और हमसे इतनी वैल्यू पूछा है, इसका मान क्या, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बटे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक है। अब आगे हम बात करते हैं इसकी वैल्यू निकालेंगे कैसे। जैसे पिछली बार हमें tan थीटा इक्वल टू होता है हमारा लंब बटे आधार, ठीक है। लेकिन हमें इसमें लंब बटे आधार है, हमें दो चीज़ पता है, ठीक है। और तीसरी वैल्यू हमें निकालनी है, ठीक। तो पहले तीसरी वैल्यू हम निकाल लेते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं जो इसमें हमें पूछा है उस वैल्यू को यहाँ पे रख देंगे, आंसर आपका आसानी से आ जाएगा, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पे हम लंब बटे आधार होता है tan थीटा इक्वल टू, तो लंब की वैल्यू हमें दी है यहाँ पे 4 का स्क्वायर, ठीक, प्लस आधार 3 का स्क्वायर, ठीक है। अब इसको हम देख लेते हैं, 4 का वर्ग 16, 3 का वर्ग 9, इसको हम ऐड करेंगे तो 25 आ जाएगा, ठीक। अब इसका हम वर्गमूल निकालेंगे तो 5 आएगा, ठीक। अब हमें यहाँ कर्ण की वैल्यू पता हो गई जो 5 आई है, ठीक है। अब आगे देखते हैं। अब हमें कोई दिक्कत नहीं होगी, इस सवाल को सॉल्व करने में कोई परेशानी नहीं होगी, ठीक है। अब हम यहाँ पे सारी वैल्यू को रख देते हैं। साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है। कॉस थीटा इक्वल क्या होता है, आधार बटे कर्ण, ठीक है। जो कि हमें तीनों वैल्यू मालूम हो गई है। अब देखते हैं इसमें कैसे रखेंगे। आधार आपका आया था 3, ठीक है। अब सवाल में देख लेते हैं, जैसे हम आगे सॉल्व करेंगे इसको। साइन थीटा होता है लंब बटे आधार, ठीक, प्लस कॉस थीटा साइन थीटा इक्वल लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा होता है आधार बटे कर्ण, ठीक। सेम वही चीज़ नीचे भी है, लंब बटे कर्ण माइनस आधार बटे कर्ण, ठीक है। अब यहाँ पे हम रख देते हैं जो जो वैल्यू दी थी। लंब कितना है हमारा 4 है, कर्ण कितना है 5 है, ठीक, प्लस आधार हमें कितना निकला है 3 है, और कर्ण हमारा 5 है, नीचे वही वैल्यू है,
3/5, ठीक है। अब इसको हम जोड़ लेते हैं। पहले तो हर समान है तो इसको हम ले लेते हैं, ठीक है। 4 3 7/5, 4 में ठीक है। अब आगे हम 7/5 हो गया और 1/5 हो गया। जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो हमें वैल्यू प्राप्त हो जाएगी 7/5 इंटू 5/1, ये कट जाएगा, ठीक है। तो हमारा जो लास्ट आंसर आएगा 7 आएगा, ठीक। इसको हल करने के बाद जैसा कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि हमने कैसे वैल्यू निकाली है। जो tan थीटा इक्वल टू हमें पूछा था, tan थीटा बाई 4/3 दिया था, जो लंबटे आधार होता है, ठीक है। लेकिन हमें कर्ण नहीं पता था यहाँ से फिगर से, तो हमने फार्मूले के पाइथागोरस प्रमेय के यूज करके हमने कर्ण की वैल्यू निकाली। फिर उसके बाद जो सवाल हमें पूछा गया था हमने उसको रखा, ठीक है। जो लास्ट में हमने सॉल्व किया 7 आंसर आ गया। अब आगे बात करते हैं। अभी हम लोग फार्मूले की बात कर रहे थे, जैसा कि लंब बटे कर्ण क्या होता है, आधार बटे कर्ण का कैसे निकाला जाता है। अगर दो वैल्यू दी है तो कैसे सवाल को हम सॉल्व करेंगे। अब हम लोग नेक्स्ट स्टेप देखते हैं। जैसे हमारे पास कोई वैल्यू दी सवाल दिया है तो इस फार्मूले का यूज हम आपको बताएंगे कैसे कहाँ किया जाता है, ठीक है। आइए देखते हैं अगला सवाल क्या है। जैसे हमें पूछा है tan a दिया है, ठीक है, और आगे क्या दिया है हम देख लेते हैं। ठीक, अब यहाँ हम देखते हैं tan a दिया है, cos a दिया है, cos a के दिया है, ठीक है। जो फार्मूला हमने यहाँ लिखा है उसी को एक दूसरे के रूप में कन्वर्ट करके यहाँ पे वैल्यू हम लिखते हैं। जो जो फार्मूला हमें पता है वही यहाँ पर हम लोग यूज करेंगे, ठीक है। हाँ, तो हम देखते हैं क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है। फार्मूले हैं जो कि फार्मूला तो हम लोग याद कर लेते हैं, लेकिन दिक्कत क्या होता है कि जब सवाल हमें दिए जाते हैं हम लोग फार्मूला यूज नहीं कर पाते। बच्चों को समझ नहीं आता कि ये फार्मूला हम कैसे सवाल में यूज करें, तो वही हम लोग को एकदम बेसिक से बता रहे हैं। फार्मूला हमने यहाँ पर लिखा हुआ है पहले से, अब यहाँ पे वो हमें रखना है कैसे फार्मूला यूज किया जाता है, ठीक है। एकदम बेसिक से आपको हम बता रहे हैं। जैसे हमें दिया है tan a, यहाँ तो हमने लिखा है थीटा, ये हमारे सवाल के ऊपर डिपेंड है। थीटा लिखिए चाहे tan a लिखिए, उससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बस फार्मूला आपका याद रहना चाहिए। अब देख लेते हैं tan a दिया है हमारा, tan a बराबर हम लोग फार्मूला लिखते याद किए हुए हैं साइन बटे कॉस a, ठीक है। तो यहाँ पे हम फार्मूला रखेंगे साइन a बटे कॉस a, ठीक है। अब ये कॉस a हम इस यहीं पर रहने देते हैं, आगे भी देख लेते हैं कॉस a के रहने देते हैं, ठीक है। जैसे जैसे हमें ज़रूरत पड़ेगी वैसे फार्मूले का यूज हम करते रहेंगे। एक चीज़ हम यहाँ पे देख लेते हैं, कॉस a डिवाइड में है तो कैंसिल हो जाएगा, ठीक। अब नेक्स्ट स्टेप देख लेते हैं, साइन a है इंटू कॉस a है, ठीक है। अब ये एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। जैसे कि हमने यहाँ फार्मूला साइन a लिखा है तो साइन थीटा जो हम बराबर होता है 1 कोसेक थीटा होता है, या कोसेक भी बोल सकते हैं। यहाँ अगर a है तो हम a बोलेंगे, थीटा है तो थीटा बोलेंगे, ठीक है। तो साइन फार्मूला रख देते हैं, साइन थीटा या साइन a बराबर 1 कोसेक a हो गया, ठीक, इंटू
कॉसेक ए हो गया, भाग में है, डिवाइड में तो ये कैंसिल हो जाएगा, आपका आंसर जो है एक आ जाएगा। ठीक है, ऐसे फार्मूले को यूज किया जाता है सवाल में। ऐसे एकदम इजी बेस पे हम बता रहे हैं कैसे ये जो फार्मूले हमने 5 फार्मूले लिखे हैं, 6 फार्मूले, कैसे एक एक फार्मूलों को सवाल में रखा जाता है, फार्मूले का यूज किया जाता है एकदम बेसिक से। आप लोगों को समझ में आ रहा होगा हम क्या बता रहे हैं आपको। ठीक है, पहले तो हमने tan a लिखा, tan a इक्वल टू, हमें फार्मूला याद है sin a बटे cos a। ठीक है, और cos a को हम रहने देते हैं क्योंकि ये यहाँ cos a भाग बटे में आ गया तो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, फिर हमने इसको ऐसे ही रहने दिया, फिर हमने आगे देखा कि ये एक दूसरे से कैंसिल होने वाले। ठीक है, तो हमें फार्मूला पता है sin a बराबर 1/cos a का होता है। ठीक है, तो cos a पहले यहाँ पढ़ा एक, और एक के भाग में आ गया डिवाइड में जो कैंसिल हो जाता है। ठीक है, तो आपका आंसर एक आ गया। अब आगे हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे हल करेंगे। अब आपको हम ले चलते हैं अगले सवाल की ओर, देखते हैं उस सवाल में क्या होता है। ठीक है, cot a ले लिया हमने, आगे ले लेते हैं sec a। ठीक है, और भी आगे हम बढ़ा सकते हैं इस सवाल में, ऐसी कोई बात नहीं है। अब देख, मान लीजिए हमने sin a यहाँ बढ़ा लिया। ठीक है, अब वही फिर फार्मूले का यूज करके हमें सॉल्व करना है। ठीक है, अब यहाँ देखिए, यहाँ हमने a लिया है, वहाँ थीटा है, ताकि ये कन्फ्यूजन ना हो कि हमें सवाल में तो a दिया गया है, फार्मूला तो हम लोग साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा याद किए हैं, और सवाल में हमसे पूछा जाता है साइन ए बराबर बताइए, टेन ए बराबर बताइए। उससे कोई दिक्कत नहीं, घबराने वाली बात नहीं है। ठीक है, अब हमें फार्मूला, इसको हम सॉल्व करते हैं। फार्मूला में याद है कॉट ए इक्वल टू कॉस थीटा बटे साइन थीटा होता है, या कॉस ए बटे टेन साइन ए। ठीक है, कॉट ए इक्वल टू कॉस ए बटे साइन ए रख दिया। ठीक है, सेक ए रख दिया, पहले से ही है। ठीक, साइन ए यहाँ पे है, अब वो साइन ए कैंसिल हो जाएगा भाग में। ठीक है, अब बचा हमारे पास कॉस ए इंटू सेक ए। ठीक है, अब हम फार्मूला यहाँ देख लेते हैं, कॉस ए बराबर होता है 1/sec। ठीक है, तो वही चीज़ हम यहाँ भी रख देंगे, सेक। ठीक, इंटू सेक यहाँ पहले से है तो कट जाएगा। ठीक है, इसका भी आंसर एक ही आया है। ठीक, ऐसे फार्मूले के ये फार्मूला यूज किया गया है इसमें। ठीक है, ऐसे एकदम इजी है, कोई दिक्कत नहीं है सॉल्व करने में। अब आगे हम बात करते हैं अगले फार्मूले की ओर। हमने अब इस पे बात कर लिया है, अब बात करते हैं जो हमने वर्ग का स्क्वायर से रिलेटेड फार्मूले आपको बताए थे। ठीक है, हाँ दोस्तों, अब देखते हैं, अभी तो हमने बात किया पिछली, अब आगे हम देखते हैं जो हमने आपको स्क्वायर से रिलेटेड फार्मूले बताए थे। अब उस बेस पे हम लोग पहले आपको फार्मूला बता देते हैं क्या क्या था, जिससे सवाल आपको लगाने में आसानी हो। जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू, हमने यहाँ से निकाला था, एक निकाला। ठीक है, अब इसी में एक फार्मूला और आ जाता है, इस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू आपका 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक, एक फार्मूला और आपका आ जाता है, जैसे कॉस, हमें साइन स्क्वायर निकालना है। ठीक, साइन स्क्वायर थीटा हो गया तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये फार्मूला हो गया। दूसरा फार्मूला देख लेते हैं, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू
सेक स्क्वायर थीटा हमने ये पढ़ा हुआ था। और इसी का एक फार्मूला और आ जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा -1। और तीसरा फार्मूला देखते हैं आगे, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक, ये फार्मूला हो गया। इसी पे एक फार्मूला और आपका आ जाएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा, ये उधर चला जाएगा माइनस में, कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ठीक है, ये 6 फार्मूले हैं जो कि हमें सवाल में कैसे यूज करना है वो आपको हम बताएंगे। ठीक, लिख दें ताकि हम फार्मूले को कैसे यूज कर रहे हैं वो आसानी से आपको दिखाई दे। ठीक है, अब सवाल देखते हैं कैसे हल करना है। जैसे पहला सवाल हम देख लेते हैं, टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है, माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक, ये सवाल दिया हुआ है, हमें इसका आंसर निकालना है, कैसे हल करें कैसे नहीं। ठीक, तो इस पे हम बात करते हैं कैसे हल किया जाएगा। पहले तो यहाँ पिछला फार्मूला यूज होगा, टेन थीटा, जो हमने फार्मूला याद किया था, टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा बटे कॉस थीटा, तो वो फार्मूला रख देंगे, साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये साइन स्क्वायर थीटा है, इसको ऐसे ही रहने देते हैं। अब इसका और कैलकुलेशन करते हैं, देखते हैं क्या होता है। साइन स्क्वायर थीटा माइनस, जब इधर हम इंटू करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइड कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक, अब इसमें हम देख लेते हैं आगे क्या करना है। साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा ये कॉमन है, तो हम इसको कॉमन ले लेते हैं। ठीक, तो यहाँ बचेगा हमारा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक, डिवाइड कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ देखिए ये फार्मूला जो है हम इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, यही आपको ध्यान देना है कि कैसे फार्मूले का हम यूज करते हैं। त्रिकोणमिति में सिर्फ फार्मूला है, फार्मूला हम अगर याद कर लिए हैं तो हमें फार्मूले को क्रम से रखते जाएंगे, जो जिसकी जैसी आवश्यकता होगी। ठीक है, अब यहाँ देखिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, जो हमने फार्मूला पढ़ा हुआ था, याद किया होता, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, उसी से हमने 2 फार्मूले और निकाले हुए हैं, जो कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है, और साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है। यही फार्मूला हम यहाँ रखेंगे, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा है तो इनटू में 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, जो यहाँ साइन स्क्वायर थीटा है। अब कॉस स्क्वायर थीटा हो गया। ठीक है, हाँ, तो हम लोग यहाँ बात कर रहे थे साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो हमने फार्मूला पढ़ा है साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा होता है। ठीक है, इंटू टेन स्क्वायर थीटा। एक चीज़ और ध्यान दीजिए, जैसे कि यहाँ साइन स्क्वायर इंटू टेन स्क्वायर थीटा है, ये टेन स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ माइनस में था लेकिन यहाँ इंटू में आंसर आया। ठीक है, ऐसा ना हो कि वही तो आंसर नीचे भी आ गया, ऐसी कोई बात ना है, सवाल आंसर अलग अलग है। ठीक है, अब आगे हम बात करते हैं, आपको समझ में आ रहा होगा हमने फार्मूले का कैसे यूज किया है, वही आपको हम सिखा रहे हैं कैसे ट्रिग्नोमेट्री में फार्मूले का यूज करते हैं। ठीक है, फार्मूला आपको याद रखना पड़ेगा हमेशा, ताकि सवाल लगाने में कोई दिक्कत ना हो। ठीक है,
अभी तो हम आपको फार्मूला सामने लिख के बता रहे हैं कि कैसे सवाल में यूज करना है, कैसे फार्मूले के कहाँ रखा जाता है, किसके जगह पे, वो सारी चीज़ें हम आपको बता रहे हैं, सिखा रहे हैं। जब आपको फार्मूले याद हो जाएंगे, आप सवाल लगाने लगेंगे, तो ऑटोमेटिक सब चीज़ आपके दिमाग से चलने लगेगा, कैसे कहाँ रखना है, क्या नहीं करना है। ठीक है, अब देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। ठीक है, 1 + tan स्क्वायर थीटा ले लिया, और आगे भी इसके हम ले लेते हैं, जैसे कि ठीक, मान लिया हमने 1 + tan स्क्वायर थीटा 1 - साइन थीटा 1 + साइन थीटा लिया। ठीक है, अब इसी पे हम आगे बात करते हैं, इसमें कैसे फार्मूले का यूज करेंगे जो हमने वहाँ पर लिखा हुआ है। अब देखिए, इसमें तो हम पहले 1 + tan स्क्वायर थीटा 1 + tan स्क्वायर थीटा = सेक स्क्वायर थीटा फार्मूला यहाँ हमने लिखा हुआ है। ठीक है, वही चीज़ हम यहाँ पे रखेंगे। ठीक, 1 + tan स्क्वायर थीटा फार्मूला होता है सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, एक चीज़ हम यहाँ पे ये बताना चाहेंगे, ये दोनों सेम है, सिर्फ प्लस और माइनस है। जैसे हम फार्मूला पढ़ते हैं a - b a + b। ठीक है, इसका = क्या होता है, a² - b² है, वही फार्मूला ये बनेगा। ठीक है, अब देख लेते हैं, जैसे ये हमने बताया -b और a + b = a² - b²। ठीक है, वही चीज़ यहाँ बनेगा, तो 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये हो गया। अब आगे देख लेते हैं सेक स्क्वायर थीटा। अब हमने 1 का 1 ही रहेगा। ठीक है, देख लेते हैं 1 - साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब आगे बात करते हैं 1 - साइन स्क्वायर थीटा 1 - साइन स्क्वायर थीटा का फार्मूला होता है कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब इस फार्मूले की बात कर रहे हैं हम, 1 - साइन स्क्वायर थीटा = कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब ये एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, हमने पढ़ा हुआ है सेक स्क्वायर थीटा, चलिए सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, और कॉस स्क्वायर थीटा = होता है 1 सेक स्क्वायर थीटा, जो एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, आपका ये आंसर 1 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ हमने दो चीज़ें सीखी हैं, 1 + tan स्क्वायर थीटा = सेक स्क्वायर थीटा होता है। ठीक है, ये रखा, और वो a 1 - थीटा साइन थीटा 1 + साइन थीटा, जो a² - b² का सूत्र बना है। ठीक है, तो 1² - साइन स्क्वायर थीटा हमने रख दिया। ठीक है, और 1 - साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि एक का वर्ग करेंगे तो एक ही होता है। ठीक है, माइनस साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा ये। अब यहाँ पे हमने ये सवाल, इसकी फार्मूला हमने याद किया हुआ है, 1 - साइन स्क्वायर थीटा 1 - साइन स्क्वायर थीटा = कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, आपको हम एक एक स्टेप बता रहे हैं कैसे फार्मूले का यूज किया जाता है सवाल में। ठीक है, और आपको समझ में आता भी होगा, आ रहा होगा। अब देखते हैं, हम नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं, अगले सवाल में क्या कहता है। अब बात कर लेते हैं आगे क्या करना है, देखते हैं। कॉट ए मान ली है सवाल। ठीक है, कॉट ए हो गया, प्लस और सवाल ले लेते हैं हम tan ए। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करेंगे, इसमें कॉट ए प्लस tan ए दिया है। ठीक है, यहाँ इस सवाल में तो ये फार्मूले का यूज होगा नहीं, लेकिन फिर भी हम लोग देख लेते हैं। जो कॉट ए बराबर हमने पढ़ा हुआ है कॉस ए साइन ए, और tan ए = हमने पढ़ा है साइन ए कॉस ए। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक, कॉट ए हमने फार्मूला पढ़ा है, कॉट ए =
कॉस ए बटे साइन ए, ठीक है। प्लस आगे देखते हैं, साइन ए इक्वल टू हमारा क्या होता है, टेन ए इक्वल टू साइन ए बटे कॉस ए, ठीक। अब हम यूज करते हैं भिन्न का, कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा, ठीक। कॉस ए सॉरी देख लेते हैं, कॉस ए इंटू कॉस ए हो जाएगा, ठीक। प्लस साइन ए इंटू साइन ए हो जाएगा, ठीक है। डिवाइड साइन ए इंटू कॉस ए, ठीक। अब ये स्क्वायर में हो जाएगा, गुणा होगा तो कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, ठीक। ये हो गया साइन ए कॉस ए। अब यहाँ देख लेते हैं हम लोग फार्मूला, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, जो हमने यहाँ लिखा है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये फार्मूला यहाँ हम लोग यूज करेंगे, ठीक। तो फार्मूला कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 1 हो गया साइन ए कॉस ए। अब इसके आगे देख लेते हैं, अलग अलग देख लेते हैं, मान लीजिए ये हो गया, ठीक। 1 साइन ए इक्वल टू होता है, फार्मूला हमने याद किया हुआ, कॉस ए होता है इंटू 1 कॉस ए होता है, सेक होता है, ठीक है। ये आपका आंसर इतना आ जाएगा। यहाँ भी हमने आगे देखा कैसे हल करते हैं, कॉट ए बटे कॉस ए साइन ए प्लस साइन ए बटे कॉस ए, ठीक है। फिर इसके बाद हमने भिन्न का यूज किया है, ठीक। फिर उसके बाद कॉस ए इंटू कॉस ए स्क्वायर हो गया प्लस साइन ए इंटू साइन ए साइन स्क्वायर हो गया। और यहाँ पे हम देखते हैं जो फार्मूला हमने यहाँ लिखा हुआ है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, एक होता है तो हमने एक रख दिया। और फार्मूला जो हमने पढ़ा हुआ है, याद किया हुआ है, 1 साइन ए इक्वल टू कॉस ए होता है इंटू 1 कॉस ए इक्वल टू सेक होता है, ठीक है। अब आगे देखते हैं हम। हाँ, तो जैसा हमने ये सवाल आपको बता दिया है, आपको आशा है कि आप लोग समझ में आया होगा हमने कैसे फार्मूले का यूज किया। पहले हमने साइन थीटा इक्वल टू 1 सेक थीटा कॉस थीटा, सारा हमने कैसे फार्मूले में यूज करके आपको बताया कैसे यूज किया जाता है। उसी प्रकार हमने ये 6 फार्मूले का यूज बताया है, ठीक है। अब बात करते हैं, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में आपसे बात करेंगे। हाँ, तो हमने ये बात कर लिया है जो थी। अगर आपको अच्छा लगे तो चैनल को लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें, ठीक है। दोस्तों के साथ शेयर करें और ये फार्मूला ज़रूर याद कर लें, ठीक है। ये बहुत ही यूजफुल फार्मूला है।